आइए जानते हैं उनसे कि आज का ये जो कैंप है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, अब 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, क्योंकि 17 मई एक वर्किंग डे था, इसलिए आज 19 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के संदर्भ में ये कार्यक्रम में एक तव्यार सोसाइटी में रखा। और इस कैंप में ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई पेशेंट्स का ब्लड शुगर हो रहा है, और साथ में ईसीजी भी हो रहा है, और बोन डेंसिटोमीटर के लिए, मतलब बोन्स जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है, कैल्शियम वगैरह का वो टेस्ट भी हो रहा है। तो सबसे मकसद ये है कि हमारे देश में लगभग 40 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और कभी कभी लोगों को ये पता लगता है टेस्ट वगैरह के लिए। तो ये जागरूकता के लिए बारे में, और देखिए ब्लड प्रेशर रोग का मतलब हमारे यहाँ 40 रूल ऑफ 50 लागू होता है। 100 में से केवल 50 लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, उन 50 में से केवल 50 लोग टेस्ट कराने आते हैं, उन 50 में से केवल 50 लोग ही रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, और वो जो रेगुलर ट्रीटमेंट 50% लेते हैं उसमें केवल 12.5% का ही रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते हैं, नियमित रक्तचाप की जांच कराते हैं, रक्तचाप नियमित रहता है। यानी हमारे देश में 100 में से केवल 12.5% लोगों का ही ब्लड प्रेशर नियमित रहता है। इसलिए लोगों को जागरूकता ज़्यादा जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उससे 10 गुना स्ट्रोक की संभावना, 5 गुना हार्ट अटैक की संभावना, गुर्दे फेल होने की संभावना लगी। तो हर साल हमारे देश में करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। देश में 1,80,000 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों की जो होने वाली बीमारी को खर्च किया जाता है। तो रोग बचाव रोग उपचार से उत्तम है, इसलिए लोगों को जागरूकता देने के लिए ये कैंप आयोजित किया है। और सर, लोग कैसे पता करें कि उनको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है, देखिए, या शुगर का प्रॉब्लम? जी, एक सबसे बड़ी बात है कि जिन परिवारों में मोटापा है, जिन परिवारों में हार्ट अटैक है, जिनमें मोटापा है, उनमें 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही अपना टेस्ट करा लेने चाहिए। जिस शुरू से ही उसमें ब्लड प्रेशर कराना चाहिए, ब्लड शुगर चाहिए, आपको अपने बॉडी के मापदंडों को पता होना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ब्लड शुगर कितना है। तो ये अगर शुरू से ही लोग ध्यान रखेंगे तो हम आगे से होने वाली बीमारियों से और दुर्घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। सर, अगर ये स्टेप निकल गया, ये स्टेप ओवर हो गया है, हाँ, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनको ब्लड शुगर है या फिर नहीं, वो रेगुलरली उनको चेक कराना चाहिए, रेगुलरली उनको चेक कराना चाहिए। सर, कुछ लोग होते हैं जैसे वो नहीं रेगुलरली चेकअप कराए, हाँ, तो उनको कैसे पता चलेगा, या सडनली अगर ऐसा हो गया, हाँ, क्या मैसेज मिल जाएंगे जो लोग लेजी है? नहीं, देखिए, उनको तो जागरूकता करनी जरूरी है। आप देखो, प्यासे को कुएं के पास ले जा सकते हो, लेकिन कुएं को प्यासे के पास ले जा सकते हो। स्वास्थ्य हमारा अपना है। जो मरीज, देखिए, सरकार भी सुविधाएं देती है, हम भी सुविधाएं दे रहे हैं। हमने लोगों को 250 लोगों को कहा है कि आप ब्लड प्रेशर हुआ ये कराइए। अगर उसमें से मान लीजिए 100 लोग ही आ रहे हैं तो 150 नहीं आ रहे, तो ये तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग होना उनका अधिकार है। और उनको खुद ये होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल करूंगा, तो बाहर आने वाली सुविधाओं का लाभ उठाऊंगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो लोगों में ये आत्मज्ञान देना जरूरी है, और इनको बताना जरूरी है कि भाई सुविधाएं हैं, आप लाभ उठाइए। अगर स्वस्थ और सजग रहना चाहते हैं, सचेत, आने वाले वर्षों में 80 साल तक ठीक रहना चाहते हैं, तो शुरू से ही, जवानी की उम्र से ही स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। सर, अभी बहुत चर्चित मुद्दा एक चल रहा है सोशल मीडिया पे, या देख लें या फिर किसी भी नेटवर्किंग पाथ पे अगर देख लें, तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इसके साइड इफेक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, लोगों में लगी, उसमें से करीब मुश्किल से 5 या 10-15 लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हुई, तो ये भयावह होने की कोई बात नहीं है। ऐसे कोई आंकड़े सारी दुनिया में कोई लोकेशन ऐसा नहीं है तो कोविड से होने से उनको ये खतरा हो गया। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है, उनके जैसे एनीमिया हुआ, उनके मेटाबॉलिक चेंजेस हो गए, उनको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रही, क्योंकि उनके लिपिड डिस्लिपिडीमिया हो गया, उनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसमें जमा हो गए, उसकी वजह से। तो जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको उचित रहना है हार्ट के प्रति। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये जो भी विस्थापन हो रही है, इसका रीजन कोवैक्सीन या नहीं। देखिए, 100 हजारों में अगर एक तो कितनी लोगों को हुआ तो उसको आप सामान्य नहीं मान सकते।
बहुत सारे व्यूवर्स हमें देखते होंगे जो इससे रिलेट करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ठीक है, व्यूअर्स के लिए तो यही मैसेज है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को या जिन लोगों के परिवार में हार्ट अटैक वगैरह हुआ है, उनको शुरू से ही नियमित रूप से अपनी जांच रेगुलरली जांच करानी है, ये बहुत जरूरी है। अगर जिसको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जांच कराए, जिसको डायबिटीज, डायबिटीज का चेक कराए, रूटीन चेकअप। दो तीन जगह बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर।